Yes, now I'm starting the BlueJ. I'm sharing the screen. Again, here I'm telling you how to open the new project and how to do work. Okay, here this is the BlueJ window. In that project, here I have made earlier project, so here I'm opening it. Okay, this is my project. Now my question is how to make the class. Here I can click on the new class and here I will give the name of the class like demo2 and I double click, so it will show me the source code window. Now my question is, everyone has to solve it. Write a program to display the following output in by using only one statement, only one display statement. What is the question? Question is यही वाला जो अभी बनाया था 3 4 5. Okay, but I want, see, I'm putting a tab space. ये आउटपुट चाहिए मुझे टर्मिनल विंडो पर ये, बट इन ओनली वन लाइन. अभी जो प्रोग्राम आपने देखा उसमें कितने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाए हुए थे 1 2 3 4 5, बट आई वांट ओनली वन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड आई वांट दिस आउटपुट. ऑल यू हैव टू डू दैट. See how to make the program. This class public class demo2, this line will be there, then these are the curly braces, then here I will write public static void main. Okay, then after it here I will write system dot out dot println. Okay, in this println, if here I'm going to write star, so it's going to print me star, 1 star. Okay, if I will write 5 statements, see that 1 star, 2 star, 3, 4 and 5. So it's going to display 5 stars. But how it will be displayed? Print ln means what? It will print, means it will display star and bring the cursor into new line. प्रिंट एलएन का मतलब क्या होता है कि स्टार को प्रिंट करो और कर्सर को नीचे लाइन में लाओ. ओके, देन फिर ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसमें स्टार को प्रिंट करेगा और एलएन है ना, मीन्स फिर से नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाएगा. देखो इसका आउटपुट आएगा सीधे सीधे एक वर्टिकल लाइन के अंदर ऑल 5 स्टार्स आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड. ठीक है, ऐसे डिस्प्ले हो रहा है. देन आफ्टर इट yes, now my question is I have to display in the diagonal pattern. तो देखो diagonal pattern के लिए if I'm putting here 1 space like it, 2 space, 3 space, 4 space and 5 space. इस जैसे जैसे मैं प्रिंट करूंगी डबल कोट्स में वैसा वैसा मुझे डिस्प्ले हो जाएगा. अभी देख लेते हैं, यहाँ पे कम है. यस, सी
In this way it's going to be displayed. Now see, compile, execute, ये देखो, ओके, इन द डायगोनल फॉर्म. यही सेम वर्क आई कैन डू बाय यूजिंग दी बैक स्लैश टी. देखो बैक स्लैश, ये बैक है, और अगर मैंने ऐसे लगाया तो ये फॉरवर्ड है, और अगर मैंने ऐसे लगाया है तो ये वर्टिकल स्लैश है. सी द डिफरेंस इन ऑल थ्री स्लैशेस. This is what, this first one is the backslash, this is your forward slash and this is vertical slash. ये बैक स्लैश हमें यूज करना है एस्केप सीक्वेंस में. ये फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं जब नेट पे लिखते हैं ना HTTP www, तब, है ना. और ये वर्टिकल स्लैश, इसका यूज आगे बताऊंगी. तो अभी एस्केप सीक्वेंस, फर्स्ट बैक स्लैश टी, ये यहाँ पे मैंने दूसरा बैक स्लैश टी लगाया, लाइक इट. ठीक है, मीन्स 2 टैप स्पेस चाहिए. यहाँ पे मैंने तीसरा लगाया, मीन्स 3 टैप स्पेस चाहिए. देन फिर मैंने यहाँ पे 4 लगाया, मीन्स 4 टैप स्पेस चाहिए. ओके, देन हियर आई एम पुटिंग 5, इट मीन्स 5 बैकस्लैश मैंने लगाया टैप, तो 5 टैप आ जाएंगे. ठीक है, देखो सेम आउटपुट सी हो गई हो. See that, okay, but because tap space means what, एक स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं तो एक पॉइंट का स्पेस आता है, और अगर हम टैप स्पेस प्रेस करते हैं ना, तो ये कंप्यूटर की सेटिंग में ही होता है. तो अगर हम टैप स्पेस वाला, टैप वाला की प्रेस करते हैं ना, तो 5 स्पेस बार के बराबर का स्पेस आता है. ओके, तो इसलिए वो ऐसे आ रहा है. नाउ माय क्वेश्चन वाज बाय यूजिंग द 1 SOP ओनली, मीन्स ये सब मुझे नहीं चाहिए. ओके, इतने सारी मेरे को नहीं चाहिए एसओपीज. तो मुझे क्या करना है, मैं या तो इन सब लाइंस को यहाँ से हटा दूं, या फिर हियर आई एम पुटिंग देम कमेंट. ये देखो कमेंट, ये फॉरवर्ड स्लैश, 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश आई एम यूजिंग टू गिव द कमेंट. कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट मीन्स आई वांट दिस लाइन इन दी प्रोग्राम बट आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, है ना. जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है this program for demo. ठीक है, मगर मैं ये कंप्यूटर को क्यों बोलूं कि दिस प्रोग्राम फॉर द डेमो. मैं नहीं चाहती कि ये लाइन कंपाइल हो, मगर मैं चाहती हूँ कि जब जब भी मैं प्रोग्राम खोलूँ तो ये लाइन मुझे दिखनी चाहिए. मीन्स दिस इज फॉर माई नोटिफिकेशन, दिस इज द रिमार्क, नॉट फॉर द एग्जीक्यूशन. तो मैं इसे क्या करूँ, कमेंट में डाल दूँ, सिंगल लाइन कमेंट. तो यहाँ पे मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगी. तो कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू रीड दिस लाइन, है ना. मगर हो सकता है मुझे आगे यूज आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे सिस्टम डॉट आउट को डिलीट करने की बजाय, बिकॉज मुझे पता है मैं बाद में ये लाइनें यूज करने वाली हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कमेंट दैम. तो कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू रीड दीज लाइनिंग, विच मीन्स अगर ये मैंने डिलीट भी कर दी ना तो भी सेम आउटपुट आएगा, और अगर मैंने कमेंट भी डाल दिया तो भी सेम आउटपुट आएगा. ये देखो, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दी. अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, ओनली 1 लाइन, 1 स्टार इज गोइंग टू बी डिस्प्ले. ये देखो, ये डेमो एग्जीक्यूट वॉइड मेन, ओनली 1 स्टार. ओके, नाउ सी द यूज ऑफ द कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट. मैंने जितनी भी स्टेटमेंट लिखी थी सिस्टम डॉट आउट की, मैंने सारी कमेंट में डाल दी. ओके, पहले देखो टैप लगा करके 5 स्टार्स आ रहे थे, अभी नहीं आएंगे, ओनली 1 स्टार. ये देखो ओनली 1 स्टार. इट मीन्स ये जितनी भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. क्यों, क्योंकि मैंने ये सिंगल लाइन कमेंट यूज किया. सिंगल लाइन कमेंट का मतलब दिस इज द रिमार्क, जस्ट फॉर माय नॉलेज, प्रोग्रामर की नॉलेज के लिए है ये, है ना. ये सिर्फ प्रोग्रामर इनको पढ़ ले इसलिए है, कंपाइलर नहीं पढ़ेगा इस लाइन को, तो कंपाइलर एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा. ओके, नाउ अगेन वी कम बैक टू आवर क्वेश्चन. मैं ये चाहती हूँ कि 1 स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद ऐसा आउटपुट आना चाहिए, 1 स्टार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और मगर बाय यूजिंग ओनली 1. तो देखो 1 स्टार और दूसरे स्टार के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, आफ्टर द 1 स्टार सेकंड स्टार इज कमिंग इन द नेक्स्ट लाइन.
तो आई कैन यूज \n. डू रिमेंबर इट? \n मीन्स न्यू लाइन, मतलब कि नया लाइन आ जाएगा. फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, न्यू लाइन मतलब कि कर्सर यहाँ पे आया, फिर मुझे क्या देनी है? स्पेस. या तो मैं स्पेस दे सकती हूँ या फिर \t यूज कर सकती हूँ. इट्स अप टू यू. अगर दोनों एस्केप सीक्वेंस डालने हैं तो \t लगा दिया, फिर एक और स्टार. ओके. देन अभी ये स्टार प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ पर आया है? नेक्स्ट लाइन में. इट मीन्स न्यू लाइन अगेन. ये न्यू लाइन. अब कितनी स्पेसेस हैं यहाँ पर? हाउ मेनी स्पेसेस आर हियर? 2. तो कितने मुझे \t लगाने हैं? \t देन स्टार. ओके. देन फिर से न्यू लाइन पे आ गए. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके. देन स्टार. नहीं, \t 3 टाइम. Okay, then star. Then after that new line character. After the new line we'll put the 4 tab. Means you can perform all these in the different SOPs, but just to build up your logic I'm telling it. And after that always you have to keep remember ki how to use it. Then 1 2 3 4 and the 5 tab also you can give. Then start. Now let me compile. void main. देखो आ गया ना एक ही लाइन पे. मैंने सिर्फ एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया एंड देन माय आउटपुट इज कमिंग बाय यूजिंग दी \n and \t. ओके.